मुल्क में कोरोना वायरस के बाद जारी एक दिन में मजीद 48 अफराद जाँ बहक, 2,954 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 7,744 हो गई। एक्टिव केसेस 40,379 हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,31,760 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास आज बुला लिया। कारोबारी मराकज़ के औकात और शादी हॉल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शरीक होंगे। NCOC की सिफारिशात पर हतमी फैसला होगा। पंजाब हुकूमत का कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। बकिया 50% घरों में बैठकर फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सिंध में भी कोरोना की रोकथाम के लिए अहम फैसले। सरकारी और निजी दफातर में सिर्फ 50% अमले को हाजिरी की हिदायत। अवामी मकामात, बिजनेस सेंटर, सिनेमा थिएटर, शादी हॉल्स और मज़ारात में इज्तिमात पर पाबंदी आयद। शादी की सिर्फ आउटडोर तकरीबात होंगी। मार्केटें सुबह 6 से रात 6 बजे तक खुलेंगी। मुल्क में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद। असातिज़ा को बुलाने का फैसला स्कूल इंतज़ामिया करेगी। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़ भी बंद होंगी। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। मार्च और अप्रैल में बोर्ड के इम्तिहानात को मई में कराने की सिफारिश। CTD ने लाहौर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश हमला आवर की CTD थाने में दाखिल होने की कोशिश। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर करने की मुद्दत आज पूरी हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। पेश न होने की सूरत में इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आसिफ जरदारी ने तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर के जनरल अस्पताल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, एक शख्स जख्मी। गोलियां एम्बुलेंस को भी लगीं। शीशे टूट गए। दोनों ग्रुप अपने दरमियान होने वाले झगड़े का मेडिकल कराने अस्पताल आए थे। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम खबर, मांगा मंडी में मकामी फैक्ट्री के वर्कर्स से भरी बस रोही नाले में गिर गई है। बस 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी वर्कर्स का कहना है हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी और गफलत की वजह से पेश आया है। मांगा मंडी में मकामी फैक्ट्री के वर्कर्स से भरी बस रोही नाले में गिर गई है। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 3 की हालत तशवीशनाक है, जबकि तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई है। पंजाब में
सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई है। पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। लाहौर में चाइना सेंटर और सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब थोड़ा सा मजीद हार्डकोर एक टॉपिक हमारे पास है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से। पिछले कई सालों से, जबकि कई दिहाइयों से, पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली, तकरीबन 2.25 साल का अरसा गुजर चुका है। टैक्स आमदन में इजाफा तहरीक इंसाफ का मंशूर रहा है। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे 8,000 अरब टैक्स लेकर दिखाऊंगा, लेकिन मुसलसल हम एम्बिशियस टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन हर बार वो टारगेट्स पूरे नहीं होते, और अगर पूरे करने भी हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लोग देते नहीं है। यहाँ पे इवन टैक्स नेट में आने वाले लोग इंतहाई कम हैं जो कि बराह रास्त हिस्सा डालते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ तजावीज़ प्लान कर रही है टैक्स FBR के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए, कि स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और इसमें बेहतरी लाई जाएगी। पहले शब्बर जैदी साहब जैसे और कई शख्सियात लाई गई, 5 चेयरमैन इनफेक्ट तब्दील किए गए, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। एग्जैक्टली इसी हवाले से हम डिस्कशन के हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और साथ साथ ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो FBR में टैक्स के मामले हैं, कलेक्शन में वाज़े बेहतरी नज़र आई, या इस हवाले से जो इजाफा है इसमें आप क्या इसके हवाले से इकदाम कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्लानिंग है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म का जो तसव्वुर है टैक्स पॉलिसी से मुतालिक या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, वो बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले उसका नुक्ता ये है कि निज़ाम जो है वो इस अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए कि उसमें जी आई थिंक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा लिंक करने की कोशिश करते हैं आपसे वकार साहब। थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि टैक्स नेट में लोगों को लाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इसी हवाले से जरा उनसे बल्कि पूछ भी लेते हैं। आई होप यू कैन हियर अस नाउ। जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं वकार साहब, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए अब की बार हुकूमत क्या करने जा रही है? पिछली हुकूमत ने तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात में फाइलर नॉन फाइलर के लिए ऐसी शराइत लाई थी जिससे काफ़ी लोग आए थे इस नेट के अंदर। इस हवाले से हमें बताइए। हमारे पास इस वक्त 27 लाख टैक्स गुजार हैं, ठीक है, जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इन 27 लाख में से 10 लाख अफराद का कहना है कि हमारे पास कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, उनके पास हो सकता है बड़ा माकूल जवाब हो। दूसरा हदफ हमारा ये है कि हमारे पास 64 लाख अफराद ने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है। अब जिसने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है उस पर यह फर्ज है कि वो हर साल अपना रिटर्न जो है वो जमा कराए। फिर तीसरे हमारे पास कंपनीज हैं, 1,03,000 उनकी तादाद है। इसमें से सिर्फ 45,000 कंपनीज जो हैं वो रिटर्न फाइल कर रही हैं, और उनमें से भी सिर्फ 13,000 ऐसी हैं जो 5 लाख रुपए की नेट इनकम जो कि काबिल टैक्स है उसका ऐलान कर रहे हैं। हमारे सेल्स टैक्स के अंदर भी यही हालत है, और यहाँ पर 2,72,000 ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है। 1,05,000 इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो रिटर्न नहीं फाइल कर रही, और जो उन पर फ़र्ज़ है, जो रज़ाकाराना तौर पर हमारे पास आएंगे उनके साथ बहुत ही नरम रवैया होगा, उनके साथ आसानी होगी, और हम यकीन दिलाते हैं कि ये अमल जो है ये आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी FBR की बात की जाए तो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब की बार ऐसा क्या नया होगा, क्या नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि लोग इस हवाले से इस पर अमल दरामद करें या इसको फॉलो करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म की का जो मैंने नज़रिया भी बता दिया, तसव्वुर भी बता दिया, साथ ही उन्होंने हमें बिल्कुल खुला हाथ दिया है। वज़ीर आज़म हैं जो इंतहाई मुल्क के मफाद के अंदर इस बात को
इस बात को आखिरी मंजिल पे लेके जाना चाहते हैं कि जिसकी जो टैक्स की अदायगी है वो करें। दूसरी तरफ देखें, माजी में जब भी ये काम होते हैं थोड़े दिनों की तवज्जो के बाद जो है ना ये ज़ायल हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमने भी वही किया तो हमारा भी अंजाम वो होगा। इसमें जो हमारा पूरा इदारा है हिम्मत और जांफिशानी के साथ ये लोग आगे बढ़ना ये करेंगे, तो मुझे यकीन है कि यही एक नई बात होगी कि हम अपनी तवज्जो को तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है। और अच्छा, इसको अगर सब बिल्कुल बहुत सारे focus लोग करें। ऐसे हैं, हमने देखा है जो फाइलर बनना भी चाहते हैं मगर इस खौफ से फाइलर नहीं बनते कि उनके एसेट्स तक कोई गैर मुतल्लका शख्स न पहुंच जाए या फिर उनको बिला वजह तंग ना किया जाए FBI की जानिब से, और ये किया जाता है, रिश्वत भी ली जाती है, हमें मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा कर लें कि आम आदमी बासानी से इसको फाइल करे और ये मामला बीच में से खत्म हो जाए थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का।